3500 से अधिक किलोमीटर तक भारत जोड़ो यात्रा चली, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और उत्तराखंड के भी 7 बड़े नेता इस यात्रा में शामिल रहे। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला इस यात्रा में शामिल रही और अब वापस वो उत्तराखंड लौटी हैं। तो इसी से शुरुआत करते हैं। मैम, सबसे पहले तो भारत जोड़ो यात्रा में आप राहुल गांधी के पूरे साथ रही हैं। कैसे देखते हैं कि देश में इस यात्रा ने कितना बदलाव लाया और कांग्रेस पार्टी को कितनी मजबूती की तरफ ले जा रही है ये यात्रा? देखिए, सबसे पहले आपका धन्यवाद। देखिए, जो हम लोगों की यात्रा थी कन्याकुमारी से कश्मीर, वो यात्रा कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए नहीं थी। वो यात्रा हमारे लीडर ने, और उन्होंने बार बार अपने स्पीच में भी बात बोली कि ये यात्रा हम लोग जो देश में आर्थिक सामाजिक विषमताएं इस सरकार ने करी हुई हैं उसके अगेंस्ट है। आज जो बेरोजगारी का स्तर है, जो महंगाई बढ़ी है, महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं और धार्मिक मुद्दों के नाम पे हम पूरे देश को जो लड़वा रहे हैं उसके खिलाफ जो आवाज़ उठाने का काम किया वो हमारे नेता ने करा। और ये यात्रा हमें बहुत सक्सेसफुल यात्रा रही, बिना किसी अड़चन के। पूरे देश में जो लोगों का हमें प्यार मिला, जो सपोर्ट मिला, हमारे लिए अपने जीवन के लिए भी ये एक बहुत बड़ी याद है, मैं अपने आप को कहूँगी कि इतिहास है, और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। लेकिन आपने कहा कि कोई राजनीतिक नहीं थी, लेकिन अभी अगर उत्तराखंड की अगर बात करें तो महिला कांग्रेस के नाते अगर मैं कहूँ तो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की पूरे देश में शुरुआत हुई है। यहाँ पर 26 जनवरी से शुरुआत यहाँ पर भी हो चुकी है। आप लोगों का किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट इसमें रहेगा? आप लोगों ने किस तरीके से अपनी ड्यूटियाँ निर्धारित की हैं, कहाँ कहाँ जाएंगी और किस तरीके से महिला कांग्रेस खासतौर पर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में देखने को मिलेगी? देखिए, हम लोगों की जो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा ये पूरे देश में स्टार्ट हुई है और उत्तराखंड भी उसका पार्ट है। और हम लोगों की कोशिश है एज ए महिला कांग्रेस प्रेसिडेंट, मेरी जिम्मेदारी भी और हमारा एक काम भी है कि हमारी जो लीडरशिप ने बोला है कि हम लोगों को हर गांव, हर ब्लॉक, हर बूथ पे जाके लोगों की बात सुननी है, उनसे बात करनी है और जो कांग्रेस गवर्नमेंट की उपलब्धि है उन तक पहुंचानी है। उसमें हम लोग सक्रिय रूप से 2 महीने पूरे टाइम इस यात्रा को का काम करने वाले हैं। और महिला कांग्रेस की जो मेरी बहनें हैं, जो हमारी कार्यकारिणी के लोग हैं, वो इसकी तैयारी कर रहे हैं। और हम लोगों को आपको 2-4 दिन में इसका रिजल्ट दिखेगा कि हम लोग महिला कांग्रेस इस यात्रा को किस रूप में धरातल पर लेके आ रही है। खास तौर पर अगर बात करें तो क्योंकि निकाय के चुनाव हैं, फिर 2024 में लोकसभा के चुनाव, तो इस बार आप लोगों की कैसी तैयारी रहेगी? क्योंकि 2017-22 में जो है विधानसभा चुनाव में मात मिली, कांग्रेस को आगे नहीं बढ़ पाई, तो अभी आगे के चुनाव को लेकर आप लोगों की क्या तैयारियां हैं? देखिए, मेरी पूरी कोशिश है और हम अपने अध्यक्ष जी से भी बात करेंगे इसके बारे में कि जो निकाय चुनाव हैं और जो ये आने वाले टाइम पे जो चुनाव है पंचायत के, इसमें महिलाओं की भागीदारी कम से कम, मेरी कोशिश ये होगी कि मैं ज़्यादा रूप में सुनिश्चित कर पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं हमारे इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। और जो ये हमारे हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम है या जो हमारे पंचायत में जो लोग तैयारी कर रहे हैं, हम अभी से उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन लोग क्षेत्र में मजबूत हैं, और जो मजबूत कैंडिडेट होंगे उनके ऊपर हम लोग ट्रस्ट करेंगे और उनको चुनाव लड़ाएंगे। और हम लोग मतलब सिर्फ पंचायत की तैयारी नहीं कर रहे, पंचायत के बाद हमारे लोकसभा चुनाव है, तो साथ साथ हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो हमारे कार्यक्रम हो इस तरीके से हो कि पंचायत चुनाव से लेकर और लोकसभा चुनाव तक ये इफेक्टिव रहें। आपको नहीं लगता कि उधर भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण, अभी हाल ही में बजट आए तो महिलाओं के लिए एक अलग से एक सम्मान निधि वाला खाता, तो इन सब चीज़ों को लेकर आपके लिए चुनौती है कि उधर भाजपा पूरी तरीके से महिलाओं के लिए खासतौर पर बात करती है, काम करने की बात करती है? देखिए, पहले बात तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि भाजपा महिलाओं के लिए बात करती है। आपने अपने उनका एक एएनएम वाला प्रकरण देखा होगा, 824 वैकेंसियाँ आई और उन लोगों ने बड़े बड़े होर्डिंग्स पूरे प्रदेश में लगाए हुए कि ये हमारी उपलब्धि में गिना है। मेरे पास ये फोटो भी पड़ा हुआ है जो होर्डिंग्स का है, लेकिन वो आपको पता है कि कोर्ट में लंबित है वो मामला। तो भाजपा जो है ना, वो प्रचार प्रसार की सरकार है, वो बात करती है, महिलाओं की बात करती है, महिला स्वरोजगार की, लेकिन अगर आप आज उनसे बात करोगे तो उनको ये पूछना पड़ेगा हम लोगों को वो महिलाओं के लिए कर क्या रहे हैं, महिला की सुरक्षा के लिए क्या करा है, महिलाओं के लिए उन्होंने एम्प्लॉयमेंट में क्या योजनाएं निकाली और उनको इम्प्लीमेंट कितना कर पाए, ये सवाल है। तो जो भाजपा सरकार है ना, प्रचार प्रसार की सरकार है, महिलाओं की बात करती तो है, लेकिन उनके कल्याण के लिए जब बात होती है, योजना, जब आप उज्ज्वला योजना आप अपने आप में एक एग्जाम्पल है कि उन्होंने बोला था कि हम हर घर तक सिलेंडर पहुंचाएंगे, माताएं बहनें परेशान नहीं होंगी, लेकिन आज सिलेंडर 1100 का है और वो सिलेंडर वो जला नहीं पा रही, यूज़ नहीं कर पा रही। ऐसे बहुत सारी योजनाओं के बारे में सरकार बात तो करती है, लेकिन जहाँ इम्प्लीमेंट करने की बात है तो सरकार उसमें पूरी तरीके से फेल है। यानी कि इन्हीं चीज़ों को लेकर जो भाजपा महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के लिए तमाम योजनाओं की बात करती है, उनकी किस तरीके से वो धरातल पर नहीं उतर पाती, इन बातों को लेकर महिला कांग्रेस भी उत्तराखंड में खुद को मजबूत करेगी। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का जो अभियान है उसमें भी उनकी पूरी भागीदारी रहेगी। देखना होगा कि आने वाले वक्त में किस तरीके का रिजल्ट
सामने आता है। सहयोगी निशांत चौहान के साथ रवि केंतुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।